हेलो दोस्तों, आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन नाम का एक शहर था जो अपने समय का सबसे अमीर शहर था और उस शहर के सबसे अमीर आदमी का नाम था अर्कद। खूब खर्चे करना और दान करना उसकी आदत थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि उसकी दौलत घटने के बजाय तेजी से बढ़ते रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने कहा, अर्कद, तुम हमसे कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट खाना खाते हो, दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भर पेट खाना मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक समय था अर्कद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक टीचर ने पढ़ाया और पढ़ाई और खेल में तुम हमसे आगे भी नहीं थे और तुमने हमसे ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन गए और हम आज भी गरीब हैं। क्या तुम हमें अपनी गरीबी से लेकर अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अर्कद ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्कद ने कहा, मैं अमीर बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं अमीर बनने के बाद ही लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बन कर ही रहूँगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया और मेरा काम था मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखना और मैं इस पर हर दिन कई घंटे लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्केमस से हुई, जो एक काफ़ी अमीर मनी लेंडर थे। उन्होंने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा कि अगर तुम इसे 2 दिन में पूरा करोगे तो मैं तुम्हें 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ बहुत बड़ा था और अल्केमस जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वो नाराज होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्केमस जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे भी बताइए ना कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करोगे तो मैं आपके लिए पूरे रात लिखूँगा और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्केमस जी मेरे तरफ देखकर हंसने लगे और कहा, ठीक है। मैं पूरी रात लिखते रहा और मुझे लिखने में तो परेशानी हो ही रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं लिखते रहा। अल्केमस जी जब सुबह आए तो पूरा काम हो चुका था। फिर मैंने कहा, अब मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। तब अल्केमस जी बोले, बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% अपने आप को दूंगा और तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी जल्द अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही। तब अल्केमस जी बोले कि बस इतना नहीं, एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था आज उसे इतना अमीर मनी लेंडर बना दिया है जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वाले को पैसा नहीं देते उनके कपड़ों के बदले? जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसा नहीं देते उनके जूते के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। अर्कद, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा कर अपने आप को दोगे वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सिक्के कमा कर देंगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग से, यानी जो तुम गोल्ड के सिक्के बचाओगे, उसे तुम्हें किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए
ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के और सिक्के कमा सके और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और सिक्के कमा कर देंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से कई हजार गुना ज़्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। अर्कत, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचा कर रखना चाहिए। अर्कत, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह होती है। अर्कत, तुमने तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10% वो वह बीज की तरह होंगे जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। अर्कत, तुम जितना ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा। और यह काम तुम जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम उस पेड़ के छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्केमस जी चले गए। मैंने बिना समय गवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से मैं अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदता था। अजीब बात ये थी कि मुझे खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह मैं पैसे बचाता रहा। 1 साल बाद फिर अल्केमस जी वापस आए और मुझसे पूछे कि बेटा, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ। और अल्केमस जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उस पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फ़ायदा होने वाला है उसे हम आपस में बांट लेंगे। अल्केमस जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम अर्कत, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए हैं। तुमने कैसे समझ लिया कि ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाना शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमस जी चल गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज़्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसके वजह से ये काम मेरे लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्केमस जी फिर आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत एक ढाल बनाने वाले को दिया है जो हर 4 महीने के बाद मुझे कुछ पैसे देता है। अल्केमस जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम उन पैसों का क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ और अपने कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बात सुनकर अल्केमस जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चे को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसे को बार बार अच्छी जगह इन्वेस्ट कर कर। अर्कत, एक बार तुम्हारी ये सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसे बनाकर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमस जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्केमस जी से फिर से मेरी मुलाकात हुई। तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अर्कत, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिनका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतना तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अल्केमस जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प से जल्दी अपने मनचाही दौलत बना सको। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें अमीर बनने के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला। नंबर 1, हमें अपने कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए, बाकी 90% से अपने खर्चे चलानी चाहिए। नंबर 2, हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। नंबर 3, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें प्रॉफिट आती है उसे हमें फालतू खर्च करने के बजाय उसे हमें री इन्वेस्ट करते रहनी चाहिए, जब तक कि हम किसी ऐसे स्टेज पे ना पहुंच जाए कि फिर हमारे खर्चे से हमारे दौलत पर कोई असर ना पड़े।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अमीर बनने के इस प्रिंसिपल्स को सीख सकें। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।